हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हमने रासायनिक समन्वय चैप्टर 29 इसमें हम डिस्कस कर रहे थे भाई हार्मोन्स के 3 टाइप्स आए थे। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स और मिश्रित ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन। इस प्रकार से 3 प्रकार की ग्रंथियां और उससे स्रावित होने वाले 3 प्रकार के हार्मोन आए थे। अंतःस्रावी ग्रंथियों से मुख्यतः हार्मोन स्रावित होते हैं, बहिस्रावी से एंजाइम और मिश्रित ग्रंथियाँ होती हैं उससे एंजाइम भी स्रावित होते हैं और हार्मोन भी स्रावित होते हैं। तो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ और 3 प्रकार के हार्मोन हमने देखे, उनके एग्जाम्पल देखे हमने। अंतःस्रावी ग्रंथियों में थायराइड, पैराथायराइड, पीयूष, एड्रिनल ग्रंथि, वृषण, अंडाशय ये आ जाएंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं उसमें आ जाएंगी त्वचा में पाई जाने वाली सिबेशियन ग्लैंड, और जैसे स्तन ग्रंथि आ जाएगी, लार ग्रंथि आ जाएंगी, श्लेष्मा स्रावित करने वाली श्लेष्मा ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ, पसीने वाली श्वेत ग्रंथियाँ, ये ग्रंथि आ जाएंगी बहिस्रावी ग्रंथियों में। और मिश्रित ग्रंथियों का एक ही एग्जाम्पल आया था, वो था अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी के रूप में भी और बहिस्रावी के रूप में भी। अंतःस्रावी के रूप में वो स्रावित कर रही थी जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन 2 हार्मोन, और बहिस्रावी के रूप में ये स्रावित कर रही थी कुछ एंजाइम्स जो फूड को डाइजेस्ट कर रहे थे। इस प्रकार से हमने हार्मोन्स की स्टोरी देखी। इसके बाद में हम हार्मोन हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं, इसे हमें भोजन के साथ लेना कंपलसरी नहीं है, यानी ये नेचुरली बनते हैं हार्मोन्स। ये एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारी बॉडी में भिन्न भिन्न ऑर्गन्स को भिन्न भिन्न कार्य यानी समन्वय करवाते हैं। तो इसमें अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों के दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ देखी थी हमने, इसके बाद में हमने देखी बहिस्रावी ग्रंथियाँ, इसके बाद में हमने देखी मिश्रित ग्रंथियाँ। ये इससे पहले वाला वीडियो था, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। आप कंटिन्यू इस वीडियो में रहोगे तो आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अगर आपने नहीं लगाया वीडियो तो इस वीडियो को आप लगाएं। देखिए, ये इनके एग्जाम्पल आए थे, लार ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ, श्लेष्मिक, मियोबिन, सिबेशियन ग्रंथियाँ, ये आई थी बहिस्रावी ग्रंथियों में। मिश्रित ग्रंथियों का एक ही एग्जाम्पल आया था, वो है अग्नाशय। ओके, इसके बाद में हमने जो ग्रंथियाँ उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पाई जाती है ग्रंथियाँ, और कौन सा हार्मोन स्रावित होता है कौन सी ग्रंथि। तो आज हम स्पेशली वैसे तो डिस्कस करने वाले हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में, पर एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको कौन कौन सी ग्रंथि कहाँ स्रावित होती है, बोर्ड पे आप ध्यान रखें। 3 ग्रंथि आएंगी, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष। हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष, ये तीनों की तीनों ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाएंगी। मानव मस्तिष्क में तीनों की तीनों ग्रंथियां देखिए, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष ग्रंथि, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, मस्तिष्क में। क्लियर हो इनकी स्थिति भी, और ये 3 ग्रंथियां। इसके बाद में थायराइड, पैराथायराइड, ये गले में ये थायराइड हो गई, इधर पैराथायराइड, गले में एक दूसरे के अपोजिट साइड में, ये सामने थायराइड, इधर मतलब साइड में हो जाएगी पैराथायराइड। इसके बाद में आती है थाइमस ग्रंथि, हार्ट के जस्ट ऊपर, लंग्स के साथ में। और इसके बाद में आती है एड्रिनल ग्रंथि, वृक्क के ऊपर, जो अपने किडनीज हैं उनके ऊपर। इसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि, आमाशय के जस्ट नीचे। और वृषण और अंडाशय, टेस्टिस और ये ग्लैंड है, वैसे ऑर्गन्स भी हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी यानी प्राथमिक जननांग हमने पढ़े हैं, वैसे ग्रंथियां भी हैं। तो ये श्रोणी भाग में स्थित होती हैं। अब बात करते हैं स्रावित होने वाले हार्मोन्स की। जो हाइपोथैलेमस है उससे निरोधी और मोचक, निरोधी का अर्थ होता है रोकना, मोचक का अर्थ होता है किसी चीज रुकी हुई को स्टार्ट करना, ये 2 हार्मोन स्रावित होंगे। हाइपोथैलेमस का मुख्य रोल होता है पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि भी अपने कुछ हार्मोन स्रावित करती है,
मुख्यतः वर्दी हार्मोन बोल सकते हैं या पिट्यूटाइन हार्मोन बोल सकते हैं। इसके बाद में थायराइड, पैराथायराइड, 1 बाय 1 हम इन ग्रंथियों का डिस्कस करेंगे। इनसे स्रावित हार्मोन मैंने आपको बताए थे, दे रखे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको बुक की हेल्प से भी याद कर सकते हैं। RBSC की बुक पढ़ाता हूँ दोस्तों मैं, राजस्थान बोर्ड, इसी में बुक की हेल्प से आप पढ़ें, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप बस पढ़ते रहिए। तो आज हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, ये तीनों की तीनों पाई जाती है मस्तिष्क में। इनकी स्थिति है मस्तिष्क। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में ये एक पार्ट ही बनाता है मस्तिष्क का, अगर मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको इससे पहले वाले जो लेक्चर उनमें बताया, फिर भी आप थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पर वैसे आप यहाँ पे देखिए, मस्तिष्क में मस्तिष्क के 3 पार्ट्स बताए थे, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो ये एक पार्ट ही बनाता है, मस्तिष्क का एक पार्ट ही बनाता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है, जैसे ये हाइपोथैलेमस है, मस्तिष्क में पाया जा रहा है, ये सारे के सारे फैक्ट रिलीज करेगा और अपना प्रभाव दिखाएगा पीयूष ग्रंथि पर। कौन सी ग्रंथि पर? पीयूष ग्रंथि पर। ये पीयूष ग्रंथि पर अपना प्रभाव दिखाएगा कौन? हाइपोथैलेमस। और पीयूष ग्रंथि कुछ हार्मोन रिलीज करेगी भिन्न भिन्न ग्रंथियों पर। इससे पहले हम पढ़ते हैं भाई, पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, ओके। इसके साथ में भाई ये भी तो इस पे कंट्रोल कर रही है, हाइपोथैलेमस भी तो पीयूष ग्रंथि पे कंट्रोल कर रही है, इसको भी कुछ ना कुछ नाम दिया जाए। तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोल सकते हैं, या इसका एक नाम आया है प्रधान ग्रंथि। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रधान ग्रंथि। प्रधान ग्रंथि। और एक इसका घर का नाम हो जाएगा सर्वोच्च कमांडर। सर्वोच्च कमांडर। तो हमने ये 3 नाम देखे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, प्रधान ग्रंथि और सर्वोच्च कमांडर। याद रखने आपको, एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाए, आपको सारी की सारी स्टोरी बता के आनी है। इसे 2 ही प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, एक तो निरोधी और एक होता है मोचक। निरोधी का अर्थ होता है किसी चीज को रोकना, और मोचक अर्थ तो किसी चीज को स्टार्ट करना या शुरू करना। ओके, शुरू करना या रुकी हुई चीज को फिर से स्टार्ट कर देना। इस प्रकार से हम हाइपोथैलेमस की स्टोरी पढ़ेंगे। मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। इसके दो घर के नाम हो गए, एक ऑफिशियली नेम हो गया वो मैंने बता दिया, सर्वोच्च कमांडर हो जाएगा, और हो जाएगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हो जाएगा, और प्रधान ग्रंथि हो जाएगा। ये हाइपोथैलेमस, देखिए मस्तिष्क की स्टोरी ऐसे होती है, इसकी काट देखें, जैसे ये हमारा ब्रेन है, तो इसमें मध्यांश और वलकुट 2 पाए जाते हैं। तो भारी और तो होता है दूसर द्रव, और आंतरिक होता है श्वेत द्रव। ओके, ये दूसरा द्रव और श्वेत द्रव जो हमारी न्यूरॉन्स हैं उनका गुच्छ होता है। न्यूरॉन्स जैसे तंत्रिका अक्ष हो गया और कोशिका काय। कोशिका काय तो होता है दूसर टाइप का, और जो तंत्रिका अक्ष होता है श्वेत। तो यहाँ पर सारे के सारे
कोशिका का यानी न्यूरॉन्स के कोशिका काय, तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय यहाँ पे होते हैं। तो ये होता है दूसरा टाइप का, यानी इसका रंग दिखाई देता है और अंदर होते हैं एक्सोन, इसलिए श्वेत होता है। इससे पहले ब्रेन वाला चैप्टर है वो आप लगा के देखें, वो वीडियो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो सारी की सारी बायोलॉजी एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे टॉपिक, तो आप इनको बेसिकली क्लियर करते चलो, ऐसे अंगुलियों पे हो जाएगी सारी की सारी बायोलॉजी। आप तो नो टेंशन रहे, जैसे जैसे आपको बताते जाएं, गाइड करते रहें, आप पढ़ते रहें। तो भाई हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाया जाता है, इतनी बात भी ठीक है। ये मस्तिष्क में दूसर द्रव के कुछ, ये दूसर द्रव है, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं टाइम टाइम पे। ये हाइपोथैलेमस है, मस्तिष्क में तो होता है, ये तृतीय निलय के फर्श का निर्माण करता है। तृतीय निलय के फर्श का निर्माण करता है। अब बात आई है तृतीय निलय क्या है। जैसे मैंने ब्रेन की स्टोरी बताई थी, यहाँ पर पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके ऊपर पोन्स, इसके ऊपर मध्य मस्तिष्क, यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस, ये होता है थैलेमस। इस प्रकार से इनको निलय में बांट रखा, प्राथमिक निलय, द्वितीय निलय और तृतीय निलय। तो तृतीय निलय के फर्स्ट का निर्माण करता है हाइपोथैलेमस। ये दूसर द्रव में, ये दूसर द्रव है, इसमें कुछ हाइपोथैलेमिक केंद्र होते हैं। ये दूसर द्रव है, ये श्वेत द्रव है, तो दूसर द्रव में हाइपोथैलेमिक केंद्र होते हैं। दूसर द्रव में हाइपोथैलेमिक केंद्र, भाई हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमिक केंद्र होंगे, और ये हाइपोथैलेमिक केंद्र कुछ कारक रिलीज करते हैं, कारक छोड़ते हैं, ये ऐसे बता सकते हैं हम, कारक रिलीज करते हैं, और वो कारक एक्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि पर, पीयूष ग्रंथि पर। ये हार्मोन होते हैं या कारक छोड़ते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, निरोधी, एक होता है निरोधी, एक होता है मोचक। मैंने बताया आपको, निरोधी किसी काम को रोकना, और मोचक उसको स्टार्ट करना या फिर से शुरू करना। निरोधी अर्थ होता है रोकना, मोचक अर्थ होता है शुरू करना। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हाइपोथैलेमिक केंद्र पाए जा रहे हैं। ये हाइपोथैलेमिक केंद्र क्या कर रहे हैं, निरोधी और मोचक टू टाइप्स के हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, जो एक तो रोकने का काम कर रहा है और एक उसको स्टार्ट करने का काम कर रहा है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ये नियमनकारी हार्मोन होते हैं, ये नियमनकारी हार्मोन, इस कारण ये, जैसे यहाँ पर था हाइपोथैलेमस और इधर है पीयूष ग्रंथि, ये दो कारक रिलीज कर रहा है, एक तो रोकने का और एक स्टार्ट करने का। पीयूष ग्रंथि पर अपना सारा प्रभाव दर्शाएगा, इसलिए इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर, सर्वोच्च कमांडर, ये इनके नाम भी आपको याद करने हैं, सर्वोच्च कमांडर, मास्टर ऑफ मास्टर, और एक नाम हो रहा है वो है प्रधान ग्रंथि। प्रधान ग्रंथि, इस प्रकार ये इनके नाम आ रहे हैं, ये नाम आपको याद करने हैं, ये एग्जाम पूछेगा किसी भी नाम से, तो आपको सारी की सारी स्टोरी बता के आनी। इसके बाद में हम देख रहे हैं भाई हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है, वो देखते हैं भाई उनकी स्टोरी, भाई कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है। जैसे पीयूष ग्रंथि पर प्रभाव दिखा रहा है, तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि पर, पैराथायराइड ग्रंथि पर प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करेगी, वर्धिकारी कुछ हार्मोन रिलीज करेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये 8-9 हार्मोन आएंगे, उन हार्मोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली आ रहा है वर्धी हार्मोन या वर्धी मोचक हार्मोन। वर्धी मोचक हार्मोन, देखिए वर्धी मोचक हार्मोन है, तो वर्धी को ये स्टार्ट करवाएगा, तो ऐसे फैक्टर रिलीज करेगा जो वर्धी को जारी रखें या वर्धी को स्टार्ट करवाएं। तो ये हो जाएगा इसका कार्य वर्धी मोचक हार्मोन का प्रेरण। वर्धी प्रेरक हार्मोन। मोचक रिलीज करना, इसी के साथ में एक दूसरा हार्मोन आ जाएगा
वृद्धि निरोधी हार्मोन, वृद्धि निरोधी हार्मोन, वृद्धि निरोधी हार्मोन है तो ये वृद्धि को रोकेगा, वृद्धि प्रेरक को रोकना, जो वृद्धि करवा रहा था उसको रोक देगा। ये इसके साथ में इधर तो आ रहे हैं कार्य और ये हैं कारक। हाइपोथैलेमस कौन कौन से कारक रिलीज कर रहा है, पीयूष ग्रंथि पर अपना प्रभाव किस प्रकार से एक्ट कर रहा है, ये होते हैं न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स। आपको तो इन चीजों को याद रखें, निरोधी और मोचक। निरोधी का अर्थ होता है रोकना, मोचक का अर्थ होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। इसके बाद में तीसरा हार्मोन आता है थायरोट्रोपिन प्रेरक हार्मोन, थायरोट्रोपिन प्रेरक। भाई प्रेरक करेगा, उसको स्टार्ट करेगा, तो ये एक्ट करेगा थायराइड ग्रंथि पर। तो ये क्या काम करेगा, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा। इसका निरोधी हार्मोन नहीं है, निरोध अपना जो रोकने का काम है वो अपना नेगेटिव फीडबैक है जो थायराइड ग्रंथि अपने खुद करती है, तो ये इसको प्रेरित करने का ही काम करेगा। यहाँ पर एक ही आएगा थायराइड प्रेरक हार्मोन, ऐसे नहीं आएगा थायराइड निरोधी हार्मोन। इसके बाद में आता है प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन। प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, मोचक है तो प्रोलैक्टिन को क्या करेगा, उसको स्रावित करेगा, या हम बोल सकते हैं प्रोलैक्टिन को ये करेगा मोचक को प्रेरण करेगा। जैसे मोचक हो रहा है वो रिलीज हो रहा है, उसका प्रेरित करेगा, तो प्रोलैक्टिन को प्रेरित करेगा। इसका एक एंटी आ रहा है प्रोलैक्टिन मोचक था, ये हो जाएगा निरोधी हार्मोन, प्रोलैक्टिन निरोधी हार्मोन। ओके, इसके बाद में प्रोलैक्टिन की बात हो रही है, निरोधी मोचक, वृद्धि कारक की बात हो रही, निरोधी मोचक, और हो गई थायराइड की बात हो रही, निरोधी और मोचक। इसके बाद में आता है मेलेनोसाइट ल्यूटी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन। तो मेलेनोसाइट जो फैक्टर है उनको रिलीज करेगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन, ये नाम है इसका पूरा। इसके साथ में एक दूसरा आएगा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग निरोधी हार्मोन, निरोधी का अर्थ है उसको रोकेगा। ओके, इस प्रकार से 7 हार्मोन्स क्लियर हुए। इसके बाद में आ रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग निरोधी हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मोचक हार्मोन। इस प्रकार से आएगा ल्यूटिनाइजिंग निरोधी हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग मोचक हार्मोन, ये उसको कर रहा है प्रेरित, प्रेरित कर रहा है। और इसके साथ में आ जाएगा एक ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग निरोधी हार्मोन, निरोधी हार्मोन। ये प्रेरित को क्या करेगा, प्रेरित को रोकता है, यानी उसको जो प्रेरित हो रहा है वो स्टार्ट है उसको रोकेगा, यानी निरोध का काम करेगा, निरोध है उसको रोकना। इसके साथ में एक लास्ट हार्मोन रह रहा है फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हो गया और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग आ जाएगा इसके बाद में। इसके बाद में आ जाएगा पुट्टिकीय उत्तेजक हार्मोन, पुट्टिकीय उत्तेजक हार्मोन, ये उसको प्रेरित करेगा।
इस प्रकार से 10 हार्मोन आएंगे, वर्दी को एक तो बढ़ा रहा है, देखो ये हार्मोन आ रहा है, ये वर्दी को बढ़ाएगा, वर्दी मोचक तो वर्दी को कंटिन्यू बढ़ाता रहेगा, निरोधी वर्दी को घटाएगा, जो मोचक हो रहा था उसको कम कर देगा उसके प्रभाव को, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड ग्रंथि का जो स्राव है उसको बढ़ाएगा, थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा। इसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो मेमोरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथियां हैं, मेमोरी ग्लैंड बोल सकते हैं या स्तन ग्रंथियां हैं, उन पर अपना एक्ट दिखाते हैं और जो मिल्क है उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा यानी प्रेरित करेगा। इसका जो निरोधी है वो दूसरा हार्मोन वर्क करता है, ये इसका यही दे रखा है प्रोलैक्टिन निरोधी हार्मोन, ये उसको रोकेगा। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन, मेलेनोसाइट वर्णक होते हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। एक होता है मेलेनोसाइट निरोधी हार्मोन, उसको रोकेगा। इसके बाद में ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रेरित करेगा। ल्यूटिनाइजिंग निरोधी हार्मोन उसको प्रेरित को रोकेगा। एक और पुट्टी के उत्तेजक ये है FSH, ये हार्मोन है FSH हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनको क्या करेगा, रोकेगा। देखिए LH FSH हार्मोन इससे पहले ही आए थे, जैसे मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, FSH और LH। FSH का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इससे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा, तो FSH हार्मोन है वो पुट्टी के उत्तेजक हार्मोन, पुट्टी के हैं जो प्राथमिक अंडाणु है उनकी वृद्धि को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, यानी उनको ग्रोथ करवाएगा, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल इनमें ग्रोथ करवाएगा। इसके साथ में आ रहा है LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो अंडा है वो कंप्लीटली डेवलप हो गया उसको 14 दिन उत्सर्जित करवाएगा, यानी उसको बोलते हैं हम LH सर्ज। इस प्रकार से 2 हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित होते हैं, इन पर एक्ट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। इस प्रकार से एक ग्रंथि पर कंट्रोल रखता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर या सर्वोच्च कमांडर। फिर पीयूष ग्रंथि अपना प्रभाव सभी ग्रंथियों पर थोड़ा थोड़ा दिखाती है, उनको फैक्टर देती है, भाई ये आपको काम करना है, इस प्रकार से उसको हम बोल देते हैं वो मास्टर ग्रंथि, और इसको बोल देते हैं सर्वोच्च कमांडर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। ओके गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपकी जो भी मेरे वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कुछ कमेंट्स हो तो क्वेश्चन आंसरिंग तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपको